आज की कहानी है एक पिता और उसके 10 साल के बच्चे की। आज आयांश के पापा की छुट्टी होती है। दोनों पापा बेटे एक गेम खेल रहे होते हैं जिसमें आयांश के खिलौनों को आयांश को बेचना होता है। आयांश सामान बेचता है और कीमत बताता है और आयांश के पापा उस सामान की कीमत अदा करके वह सामान खरीद लेते हैं। अब खेल खेल में ही आयांश अपने पापा से पूछता है कि पापा, मेरी ज़िंदगी की क्या कीमत है। तब उसके पापा उसको एक पत्थर देते हैं और कहते हैं कि कल तुम जाकर इस पत्थर को मार्केट में बेचना और जब कोई इसका प्राइस पूछे तो तुम कुछ मत कहना, बस अपनी एक उंगली दिखा देना। बच्चा अपने पापा की बात मान लेता है और अगले दिन मार्केट में वह पत्थर लेकर जाता है और एक जगह पत्थर रखकर बैठ जाता है। काफ़ी देर बाद एक औरत उसके पास आती है और उससे पूछती है कि इसकी कीमत क्या है। वह कुछ नहीं कहता, बस अपनी एक उंगली दिखा देता है। तब वह औरत कहती है कि क्या यह 100 रुपये का है? अच्छा ठीक है, मुझे यह चाहिए। और वह उसे 100 रुपये देकर पत्थर ले जाती है। बच्चा बहुत ही हैरान हो जाता है। वह सोचता है कि इस बार गलती से पत्थर के उसे 100 रुपये मिल गए हैं। फिर वह भागते भागते अपने पापा के पास जाता है और उन्हें सारी बात बताता है। तो उसके पिता उसे एक और पत्थर देते हैं और कहते हैं कल तुम इसे म्यूजियम में ले जाकर बेचना। तो बच्चा अगले दिन उस पत्थर को म्यूजियम में ले जाता है और फिर से एक जगह पत्थर रखकर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद एक बिजनेसमैन उसके पास पहुंचता है और उससे पत्थर का प्राइस पूछता है। तब वह बच्चा एक उंगली दिखा देता है। तब वह आदमी कहता है कि क्या यह पत्थर 1000 का है? ठीक है, अच्छा तो मुझे यह पत्थर दे दो। यह सब देखकर बच्चा बहुत हैरान हो जाता है। वह अपने पापा के पास जाकर उन्हें सारी बात बताता है कि आज उसने 1000 में पत्थर बेचा। तो उसके पापा फिर से एक पत्थर देते हैं और कहते हैं कि वह इस पत्थर को एक बड़ी दुकान में ले जाकर बेचे। तो बच्चा उस पत्थर को शहर की सबसे बड़ी पत्थरों की दुकान में ले जाता है। वहाँ पर दुकान का मालिक बैठा हुआ होता है। बच्चा उसको पत्थर दिखाता है तो दुकान का मालिक बड़ी हैरानी से उस पत्थर को देख रहा होता है। वह बच्चे से उस पत्थर की कीमत पूछता है तो बच्चा अपनी एक उंगली दिखा देता है। तो दुकानदार कहता है क्या तुम इस पत्थर की कीमत 1 लाख में लगा रहे हो? चलो ठीक है, मुझे यह पत्थर 1 लाख का ही दे दो। और वह बच्चा उस पत्थर को 1 लाख में बेच देता है। अब वह बच्चा बहुत ही हैरान हो जाता है। वह भागते हुए अपने पापा के पास आता है और उन्हें सारी बात बताता है। तब उसके पापा कहते हैं कि तुमने मुझसे अपनी ज़िंदगी की कीमत पूछी थी ना, तुम्हें अपनी ज़िंदगी की कीमत पता चली? तब बच्चा कहता है मुझे नहीं पता चली। तब उसके पापा उसे बताते हैं कि तुम्हारी ज़िंदगी की कीमत भी इस पत्थर की तरह है। अगर तुम अपनी ज़िंदगी में मजदूर बनते हो तो तुम्हारी कीमत लोग 600-700 रुपये ही लगाएंगे और अगर तुम अच्छी खासी नौकरी करोगे तो उसकी कीमत 50 से 60 हज़ार लगाएंगे और अगर तुम कोई बहुत बड़े व्यापारी बन गए तो तुम्हारी कीमत करोड़ों में होगी। अब तुम्हें सोचना है कि तुम्हें अपनी ज़िंदगी में क्या करना है। आज का समय यह है, लोग आपका पैसा और रुतबा देकर आपकी कीमत लगाते हैं। अब आपको निर्णय लेना है कि आप अपनी ज़िंदगी की कीमत क्या बनाते हो। और हमारे समाज की यह कड़वी सच्चाई है
कि जो वर्ग जितनी मेहनत करता है उसको उतना ही कमतर आंका जाता है। किसानों के बगैर हमारा जीवन संभव नहीं है और मज़दूरों के बगैर हमारा घर संभव नहीं है। यह लोग जितने इज्जत और सम्मान के हकदार होते हैं, हमारा समाज बिल्कुल विपरीत उनको इज्जत और सम्मान देता है। शिक्षा बहुत ज़रूरी है, पर उसके साथ ही अच्छा आचरण भी बहुत ज़रूरी है। कोशिश करें अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा और अच्छा आचरण दोनों सिखाएं। यकीन मानिए उनकी कीमत अपने आप बढ़ जाएगी। धन्यवाद।